पश्चिम बंगाल की स्ट्रांग रूम पॉलिटिक्स को आपके लिए डिकोड करते हैं। इस समय हमारे देश में सबसे ज्यादा एक्शन अगर आपको कहीं दिखाई देगा वो है पश्चिम बंगाल। पूरा देश ये जानना चाहता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होने वाला है। वैसे तो वोटिंग हो चुकी है और लोगों का फैसला लॉक हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी वोटिंग के बाद भी इस मैच को जारी रखना चाहती हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी ईवीएम्स की पहरेदारी करना चाहती हैं या फिर ईवीएम के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही हैं। 30 अप्रैल को टीएमसी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए कोलकाता में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब टीएमसी ने एक सीसीटीवी वीडियो जारी किया जिसमें चुनाव अधिकारियों पर धांधली करने का आरोप लगाया गया। इस वीडियो के बाद टीएमसी के कई नेता कोलकाता के अलग अलग स्ट्रांग रूम्स के बाहर जमा होकर हंगामा करने लगे। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर विधानसभा में उस सेंटर पर पहुंच गईं जहां पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम्स रखी गई थी। तो ईरान की आपने जो तस्वीरें देखी अभी पश्चिम बंगाल से पहले, वहां भी आपको बड़ी संख्या में फौज दिखाई दे रही है और सुरक्षा व्यवस्था कैसी है आपने देखा। और पश्चिम बंगाल में भी ये तस्वीरें देखकर आपको वैसी ही फीलिंग आएगी जैसे यहां भी कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा है। टीएमसी ने जो सीसीटीवी वीडियो जारी किया था उस पर चुनाव आयोग ने अब नई जानकारी दी है, अपना पक्ष रखा है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस वीडियो के जरिए जानबूझकर भ्रम फैलाया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 30 अप्रैल को शाम 4 बजे से पोस्टल बैलेट्स की छंटनी हो रही थी। ये पोस्टल बैलेट्स उन लोगों के थे जो पश्चिम बंगाल में चुनावों की ड्यूटी कर रहे थे और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में खुद जाकर वोट नहीं डाल पाए थे। इसीलिए ऐसे पोस्टल बैलेट्स को छांटकर 4 मई को काउंटिंग से पहले अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जा रहा था और इन्हीं तस्वीरों को गलत रूप से टीएमसी पेश कर रही है। ये बेसिकली वो पोस्टल बैलेट्स है जो डिफरेंट ट्रेनिंग के दौरान हम लोग ने फैसिलिटेशन सेंटर में हमारे पोलिंग पर्सनल्स ने वोट दिए हैं। ये वो वोट है, तो वो किसी और जिले के हो सकते हैं, किसी और असेंबली के हो सकते हैं। वो काम आज पूरे स्टेट में किया जा रहा है रात में, क्योंकि वो चले जाएंगे बारासात उसको डिपॉजिट करने के लिए। जी, वो तो हमारे ही लोग बैठे कॉरिडोर में। वो देखिए, ईवीएम के स्ट्रांग रूम बंद हैं, वो सील्ड हैं। आज सुबह सारे के सारे सील्ड हो गए और वो अभी भी सील्ड है। ईवीएम का स्ट्रांग रूम अलग होता है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम अलग होता है और ये हमें निकालना ही पड़ता है और उसको सेग्रीगेट करना ही पड़ता है। हम ही नहीं कर रहे हैं, ये सभी लोग आज रात में जितने भी सेकेंड फेज के जिले वो सभी लोग कर रहे हैं। अब ये पूरा विवाद स्ट्रांग रूम को लेकर हो रहा है, इसलिए आज आप सबको स्ट्रांग रूम के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं कि ये स्ट्रांग रूम होता क्या है। स्ट्रांग रूम ही वो जगह होती है जहां पर वोटिंग के बाद और काउंटिंग से पहले तक वोटिंग मशीन्स को सुरक्षित रखा जाता है। वोटिंग खत्म होने के बाद हर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग बूथों से ईवीएम्स और वीवीपैट मशीनों को पहले से तय एक खास स्थान पर लाकर रखा जाता है। इस जगह पर एक बेहद सुरक्षित कमरा या कह लीजिए एक हॉल होता है जहां पर इन वोटिंग मशीन्स को रखा जाता है और इसी कमरे को स्ट्रांग रूम कहा जाता है। इस कमरे की सीसीटीवी के जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जाती है और इसकी तस्वीर स्ट्रांग रूम के बाहर एक टीवी पर लगातार इसकी फीड दिखती रहती है, जिसे हर पार्टी के पोलिंग एजेंट देख सकते हैं। तो जो लोग स्ट्रांग रूम के बाहर, हर पार्टी के जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो बाहर बैठे रहते हैं और स्ट्रांग रूम के अंदर कैमरा लगा होता है और उसकी फीड बाहर एक टीवी पर, मॉनिटर पर चलती रहती है।
कोई भी चाहे जो भी बाहर बैठा हुआ है वो उन्हें देख सकता है। तो अगर जरा भी कोई भी गतिविधि या कोई भी बदलाव स्ट्रांग रूम में होगा तो देखिए इस प्रकार की उसकी फीड होती है, किसी को भी तुरंत पता चल जाएगा कि स्ट्रांग रूम में कुछ गड़बड़ी हो रही है, कोई गतिविधि है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखने के बाद सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स के सामने ही इस कमरे के दरवाजे पर सील लगा दी जाती है, ताला लगा दिया जाता है। फिर चुनाव अधिकारी सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट से हस्ताक्षर करवाकर उस ताले के ऊपर इस हस्ताक्षर वाली स्लिप को भी चिपका देते हैं। यानी एक ताले के ऊपर एक सील लगाई जाती है, एक स्लिप लगाई जाती है जिस पर सारे पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर होते हैं। हर पार्टी अपना एक पोलिंग एजेंट वहां पर छोड़कर रखती है जो कि अपनी पार्टी के अपने उम्मीदवारों के हितों का ध्यान रखते हैं कि भाई उनके साथ कोई बेईमानी ना हो जाए। स्ट्रांग रूम की इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है, यानी सब कुछ कैमरे पर होता है। स्ट्रांग रूम के बाहर 3 लेयर का एक सुरक्षा घेरा होता है, 3 लेयर्स। स्ट्रांग रूम के सबसे नजदीक केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान तैनात होते हैं, यह सुरक्षा का पहला घेरा हुआ। फिर राज्य की आर्म्ड पुलिस होती है जो किसी भी राज्य की सबसे विशेष और हथियारबंद फोर्स होती है, यह सुरक्षा का दूसरा घेरा है। जबकि सुरक्षा का तीसरा घेरा वहां की स्थानीय पुलिस का होता है। स्ट्रांग रूम को जब बंद कर दिया जाता है तो उसके बाद उसमें किसी की भी एंट्री नहीं हो सकती। इसके बाद स्ट्रांग रूम को काउंटिंग के दिन ही खोला जाता है जब वोटों की गिनती होती है, और जब स्ट्रांग रूम को खोला जाता है तो उस समय भी सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स वहां पर मौजूद होते हैं और इसकी भी वीडियोग्राफी की जाती है, यह भी कैमरे पर होता है। स्ट्रांग रूम को खोलते समय उस पर लगे ताले और ताले के ऊपर जो स्लिप लगाई गई थी जिसमें सारे पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर थे, उसको उसकी बारीकी से जांच की जाती है। यह देखा जाता है कि किसी ने उस पर कोई छेड़छाड़ तो नहीं की है, ताले के ऊपर जो कागज लगाई गई थी, सील जो लगाई गई थी वो वैसी की वैसी ही है या नहीं, और हर चीज पर एक पहले से सील लगा दी जाती है जो अभी आपने तस्वीर में भी देखी। अब पश्चिम बंगाल के सभी स्ट्रांग रूम्स के बाहर सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब आपको यह बताते हैं कि वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक क्या होता है। वोटिंग खत्म होने के बाद जो वहां का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उस बूथ का, वो ईवीएम का क्लोज बटन दबाता है। फिर एक फॉर्म भरा जाता है जिसमें मतदान की पूरी जानकारी होती है, जैसे यहां पर कितने वोट डाले गए और ईवीएम का नंबर क्या है। इसके बाद ईवीएम्स को सील किया जाता है और सील करके पैक कर दिया जाता है, और यह पूरी प्रक्रिया सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स के सामने की जाती है। किसी को अगर कोई आपत्ति है, किसी को लगता है कि कोई बेईमानी हो रही है, वो उसी वक्त आपत्ति अपनी दर्ज करा सकता है, उसे रोक सकता है। और ईवीएम्स की सील पर भी सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर होते हैं। तो देखिए, जब ईवीएम को सील किया जाता है उस पर भी सबके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। पोलिंग बूथ से लेकर स्ट्रांग रूम तक ईवीएम्स को ले जाने के दौरान पोलिंग एजेंट्स भी उनके साथ साथ रह सकते हैं, साथ साथ चल सकते हैं, जिससे रास्ते में किसी भी गड़बड़ी का आरोप ना लगे, जिससे कोई ये ना कह सके कि पोलिंग सेंटर से लेकर स्ट्रांग रूम तक लाने के बीच में ही कोई गड़बड़ी हो गई। इसलिए इस दौरान जितने भी पोलिंग जो एजेंट्स हैं वो साथ साथ चलते हैं। आमतौर पर काउंटिंग सेंटर के कैंपस में ही एक स्ट्रांग रूम बनाया जाता है, और काउंटिंग के दिन स्ट्रांग रूम को जब खोला जाता है और सभी पोलिंग एजेंट्स के सामने ईवीएम को ऑन किया जाता है, तो पहले आपको याद होगा उन्हें बंद, हमने आपको बताया था कि उसमें एक क्लोज बटन दबा दिया जाता है, यानी उसे ऑफ कर दिया। अब ईवीएम ऑफ हो चुकी। अब फिर जब खोलते हैं उसको तो वापस उसको ऑन किया जाता है और वोटों की गिनती की पूरी प्रक्रिया चुनाव अधिकारी और सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स के सामने शुरू होती है। अक्सर पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जाती है। जो वोट जो है वो डाक के जरिए आते हैं। जो लोग बाहर, जिनकी पोस्टिंग बाहर है, जो किसी वजह से वोट नहीं डाल सकते अपने क्षेत्रों में आकर, वो पोस्टल बैलेट्स के जरिए अपना वोट डालते हैं। तो सबसे पहले उनकी गिनती होती है और इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों की गिनती शुरू होती है, और ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता रहता है, जिसकी फुटेज, वीडियो कोई भी देख सकता है। काउंटिंग के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र के कुछ रैंडम बूथ्स को चुना जाता है और उन बूथों की वीवीपैट स्लिप्स को गिनकर उसे ईवीएम के रिजल्ट से मिलाया जाता है। वीवीपैट स्लिप्स में जिस उम्मीदवार को जितने वोट मिले हैं उतने वोट ही ईवीएम में भी होने चाहिए, यानी दोनों की संख्या मिलनी चाहिए, और यह मिलाई जाती है। तो इस प्रकार से स्ट्रांग रूम काम करता है
और हमने आपको बताया कि स्ट्रांग रूम जिस प्रकार से उसमें इन ईवीएम्स को रखा जाता है, उसकी सुरक्षा ऐसी की गई है कि उसमें कोई चाहकर भी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इतने सारे 3 लेयर्स की उसमें सुरक्षा रहती है। अलग अलग फोर्सेस के जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहां पर तैनात होते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी एक एजेंसी के लिए संभव ही नहीं है कि वो स्ट्रांग रूम में जाकर इन ईवीएम्स में कुछ भी गड़बड़ी कर सके। अब आपको पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर 2 बड़े अपडेट बताते हैं। पहला तो ये कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटिंग में हुई गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका दायर कर दी है, यानी अब टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस याचिका में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल को टीएमसी की इस याचिका को खारिज कर दिया था। तो पहले टीएमसी गई थी कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब ममता बनर्जी पहुंच गई हैं सुप्रीम कोर्ट। इस याचिका में मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में काउंटिंग के दौरान सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को सुपरवाइजर बनाने का फैसला गलत है और इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। तो ममता बनर्जी को शक ये है कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति यहां पर हुई है और वो सारा घोटाला कर रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि काउंटिंग स्टाफ को चुनने का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग को है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को सुपरवाइजर बनाना गैर कानूनी नहीं है। अब टीएमसी ने इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिस पर 2 मई को यानी शनिवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट शनिवार को बैठेगी और ममता बनर्जी की इस याचिका पर सुनवाई करेगी, क्योंकि टीएमसी का कहना है, ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी इस याचिका पर तुरंत सुनवाई होना आवश्यक है, इसमें देर नहीं की जा सकती। सोमवार तक ममता बनर्जी नहीं रुकेंगी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम शनिवार को ही आपकी सुनवाई कर लेते हैं। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। और पश्चिम बंगाल को लेकर दूसरा अपडेट यह है कि 2 मई को 15 बूथों पर अब फिर से मतदान होगा। इन बूथों पर ईवीएम्स में छेड़छाड़ के सबूत मिले थे और इसके बाद अब यहां पर दोबारा से मतदान किया जाएगा। तो यह सब हो रहा है पश्चिम बंगाल में। आप देखिए, सोच कर देखिए, तमिलनाडु में चुनाव हुआ है, केरल में चुनाव हुआ है, असम में भी चुनाव हुआ है। आपको कहीं से इस प्रकार की कोई खबर नहीं आ रही। कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है, कोई भी पार्टी हाई कोर्ट नहीं गई है, किसी भी पार्टी ने यह नहीं कहा है कि ईवीएम्स में गड़बड़ी हो रही है, स्ट्रांग रूम्स में कोई आकर बैठ गया है और वो ईवीएम्स में गड़बड़ी कर रहा है, वोटों की चोरी हो रही है। किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। सिर्फ पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर ये सारे आरोप लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल सिर्फ एक ऐसा राज्य है जहां की मुख्यमंत्री अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर शिकायत कर रही हैं कि देखिए हमारे यहां तो चुनाव में धांधली हो रही है और ऐसी सुरक्षा आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इस बार चुनाव आयोग को या कह लीजिए कि केंद्र सरकार को 2.5 लाख सुरक्षाकर्मी पश्चिम बंगाल में तैनात करने पड़े थे ताकि वहां की जनता बिना किसी डर के बाहर निकलकर वोट डाल सके।